मेरे बच्चे, तू जो इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की आग है। तू मेरे आंचल में है। तुझ पर कोई भी अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने देखी है तेरी वे रातें जब तू रोया, भीतर से टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर करो और कमेंट में अपना नाम टाइप करो। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोका, बांधने की कोशिश की। तेरे चारों ओर अदृश्य जंजीरें डाली गई, शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वो नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली का संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और उन हर उस स्पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है, अब तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं, आर्कएंजल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं, तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा वंश अब जाग गया है, अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वो शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन।
और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रह, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ, जब तू हंसता है मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे अब अपने हृदय को खोल, वंशजों को बांध कर रखे हुए थी। यह डर की मानसिकता थी, यह हमसे नहीं होगा की मानसिकता थी, यह हमारी किस्मत में यही लिखा है कि मानसिकता थी। यह छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट होकर बड़े सपनों को देखने से भी डरने की मानसिकता थी। यह वह जाल था जिसमें तेरे पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के एक एक रेशे को काट रही हूँ। अब वह अभाव समाप्त होने वाला है। वह दरिद्रता, वह हीनता, वह निराशा अब तेरे कुल के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूँगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूँगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है, जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो यह माँ काली की संतान है। देखो यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी आत्माएं घायल हैं। तू नेता है जो अपने पीछे चलने वालों को नए क्षितिज दिखाएगा। तू मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को राह दिखाएगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी तुझसे बात कर चुकी हूँ, वह दुष्टात्मा, वह ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति, वह अब देख रही है। वह अपनी तांत्रिक आंखों से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से देख रही है कि तू निकल चुका है उसकी सीमाओं से। उसने जो जाल बुने थे, जो षड्यंत्र रचे थे, जो माया के किले बनाए थे, तू उन सबको तोड़कर, फांद कर बहुत आगे निकल आया है।
उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके द्वारा भेजे गए नकारात्मक स्पंदन, उसके द्वारा किए गए काले जादू के प्रहार अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं खड़ा जहां वह पत्थर फेंक सके। तू अब दिव्यता के आकाश में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, द्वेष की, ईर्ष्या की कोई पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी दिव्य आभा में उस शत्रु की कालिमा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तेरे पितरी, जिन्हें तूने अपनी साधना से, अपने प्रेम से मुक्त किया है, वे अब मेरे सैनिक बनकर उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने उसकी चारों ओर एक अदृश्य घेराबंदी कर दी है। वह जो भी सोचती है, जो भी योजना बनाती है, उसकी सूचना मेरे कानों तक, मेरे दूतों तक तुरंत पहुंच जाती है। जब तू अपने अंदर झांक कर देखेगा तो पाएगा कि तू वही शक्ति है जिससे तू सदा सहायता मांगता रहा। तू स्वयं अपनी शक्ति को भूल गया था, इसलिए तुझे लगा कि तू अकेला है, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। मैं सदा तेरे साथ रही हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। जब तू रातों को रोया, जब तुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब तूने खुद को सबसे अलग-थलग महसूस किया, मैं वहीं थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे सुन रही थी, पर मैं चाहती थी कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचाने। मैं तुझे सहारा तो दे सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती। यह लड़ाई तुझे ही लड़नी होगी। और अब समय आ गया है कि तू अपनी तलवार उठाए और उन सभी अवरोधों को काट डाले जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अब तू मुझसे पूछेगा, कैसे? कैसे अपने जीवन को बदले, कैसे अपनी शक्ति को पहचाने? तो सुन, मैं तुझे इसका उत्तर भी दूंगी। पर पहले तुझे यह समझना होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तू अपने विचारों को बदलता है, जब तू अपने नजरिए को बदलता है, तब पूरी दुनिया तुझे अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कर। हर सुबह उठकर अपने आप से कह, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अजय हूँ, मेरी रक्षा स्वयं मां कर रही है और कोई भी शक्ति मुझे मेरे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। हर दिन अपने मन को इस सत्य से भर। धीरे धीरे यह सत्य तेरे जीवन में साकार होने लगेगा। तू जिस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा है वह तेरे बहुत करीब है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं होगी, यह तेरे भीतर होगी। क्या तू खुद पर विश्वास रख पाएगा? क्या तू अपने धैर्य की परीक्षा में सफल होगा? क्या तू अपने डर को हरा पाएगा? यह समय तुझे परखने का है और मैं चाहती हूँ कि तू इसमें सफल हो। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जो लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं वे कोई अलग नहीं होते, वे भी साधारण मनुष्य होते हैं जैसे तू है। पर एक चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, उनका संकल्प। जब पूरी दुनिया उनके विरुद्ध होती है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, जब कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता, तब भी वे अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। वे विश्वास रखते हैं कि वे सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और अंततः वे सफल हो जाते हैं। अब सोच, क्या तू उनमें से एक बनना चाहता है? क्या तू भी उन्हीं की तरह अपने संकल्प को अडिग रख पाएगा? यदि हाँ, तो आज से ही अपने भीतर यह शक्ति जगा। मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी कहना चाहती हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरी परीक्षा ले रहे हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
उन्हें अपना शत्रु मत समझ। वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। यदि वे तुझे चुनौती नहीं देते, यदि वे तुझे गिराने की कोशिश नहीं करते, तो तुझे अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं होता। इसलिए उन सभी का धन्यवाद कर जिन्होंने तुझे कठिनाइयां दी, क्योंकि उन्होंने तुझे और मजबूत बना दिया। पर हाँ, एक बात याद रख, कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कर। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे प्रेम से उत्तर दे, परंतु स्वयं को कभी भी कमजोर मत समझ। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी झुकता नहीं। तेरी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही दिशा में प्रयोग करना सीख। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठ, अपनी आत्मा से जुड़, अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर। जब तू भीतर से शांत होगा, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। हर दिन कुछ नया सीख। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन कुछ अच्छा कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तेरा अपना जीवन भी रोशन होगा। हर दिन मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर। यह प्रेम कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान नहीं मांगता, बस सच्चे हृदय से मेरा स्मरण कर। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तू ही वह चमत्कार है जिसे तू हमेशा बाहर खोजता रहा। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, और जब वह बदलाव आए तो घबराना मत। वह तेरी सफलता का ही संकेत होगा। अब से तेरा हर कदम तुझे तेरे लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। तू बस चलते रह, विश्वास रख। सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय तुझे खुद को साबित करने का है, मेरे बच्चे। तेरा हर एक कदम अब तुझे तेरी मंजिल की ओर ले जाएगा। लेकिन याद रख, यह सफर आसान नहीं होगा। कोई भी चीज जो सच्चे मूल्य की होती है, वह आसानी से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए तुझे अपने अंदर की हर कमजोरी को खत्म करना होगा। तुझे अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करना होगा, ताकि तेरा ध्यान केवल तेरे लक्ष्य पर बना रहे। तू जानता है, जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो तुझे बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ तेरा साथ देते हैं, कुछ तेरा विरोध करते हैं, लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं। जो तेरा साथ देते हैं, वे तुझे शक्ति देते हैं, और जो तेरा विरोध करते हैं, वे तुझे धैर्य और सहन शक्ति देते हैं। तू दोनों का सम्मान कर। अब तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जो समय तेरा व्यर्थ चला गया, वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय तेरे सामने है, वह तुझे हर वह चीज दे सकता है जिसकी तुझे आवश्यकता है। इसलिए अब तुझे अपने हर पल को ध्यान से जीना होगा। तुझे हर क्षण इस बात का आभास होना चाहिए कि तू कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तू एक साधारण मनुष्य नहीं है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी और बहुत शक्तिशाली है। तुझे कई जन्मों का ज्ञान है, लेकिन तू उसे भूल गया है। अब समय आ गया है कि तू फिर से अपनी खोई हुई शक्ति को याद करे। अपने भीतर झांक और देख कि तू वास्तव में कौन है। तू वह है जो हर बाधा को पार कर सकता है। जब भी तुझे संदेह हो, तो अपनी आत्मा भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं।
कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है
वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे।
तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो मत मेरे प्रिय। भय सबसे बड़ा अंधकार है। अब इस अंधकार से बाहर निकलो और विश्वास के प्रकाश में आओ। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। यह सदस्य एक शिशु के रूप में हो सकता है, एक विवाह के माध्यम से जुड़ने वाला जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो परिवार से भी बढ़कर तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। उसका आगमन तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर आएगा। उसके तुम्हारे जीवन में बरकत लाएंगे। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होंगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि जीवन की है। तुमने अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की है, अपने भयों पर जीत हासिल की है, अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल की है। कष्टों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। परमेश्वर ने तुम्हें कठिन परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अग्नि में तपाया, ताकि तुम कुंदन बनकर निखरो।